हेलो भाई। कैसे हो, क्या हाल चाल है? तो देखो भाई, जैसे कि आप सभी ने आंसर की देख ही ली होगी अपनी अपनी। तो भाई ये मेरी शिफ्ट की आंसर की है। हाँ, 23 तारीख को था मेरा पेपर, सेकंड शिफ्ट में था। तो इसके अंदर देखते हैं मतलब मैथ के अंदर मैंने क्या गड़बड़ कर दी। तो भाई देखो, मतलब इसके अंदर रीजनिंग है, रीजनिंग के तो मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो तो सारे के सारे ठीक है मेरे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे थे रीजनिंग के, जैसे ये था। हाँ, मतलब ये तो इस तरीके से है, देखो। जैसे ये दे रखा है ना, ये बाकी जो है इसके अंदर सारे के सारे किस रेशियो में बन रहे थे? 6:4 में बन रहे थे। और 2 4 2 6 है, लेकिन जो ये वाला ना ये बनना था 6:1 में, इसलिए ये आंसर हो गया था। और जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने किस हिसाब से करा था? जैसे कि ये देखो, ये एरो उठ के यहाँ चला गया, तो ये ट्रायंगल उठ के यहाँ आएगा, ये ट्रायंगल उठ के ये रहा ऑप्शन। और एक ऑप्शन थर्ड में भी है, इन दोनों में था ये। फिर मैंने चेक करा, ये एरो उठ के यहाँ पे आ गया, ये एरो उठ के यहाँ आएगा, जो कि डाउन की साइड रहेगा। वो एक ही ऑप्शन में था इसमें, तो मैंने मार्क कर दिया था। और जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें दो दो कम हो रहे थे। 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18। अब क्या आएगा? 16 पे आ गया। फिर 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 आर आ जाएगा। और थर्ड था 21। और ये क्या था फिर? 19। अब कितना? दो दो कम हो रहे हैं ना, 17, 15, 15 के बाद कितना आ जाएगा? 13। PRM। और लास्ट था 13, 2 15, 2 17, 2 18, 2 19 और 2 21। बस इस तरीके से क्वेश्चन हो गया था। मतलब ये तो इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे थे। रीजनिंग तो ठीक ही आ रखी थी। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था? बस एस का कोड बताना था, एस कहाँ पे लाई कर रहा है। आ, ये है ना एस, ये देखो एल ए की इसमें भी है, एल ए की इसमें भी है। कॉमन कॉमन वाले पार्ट हमने काट दिए, जो कि 2384 था। और 2384 इसमें भी था। अभी एट द रेट बच गया, तो ये इसका आंसर था। इस तरीके की रीजनिंग आ रखी थी। और ये क्वेश्चन तो जैसे ऊपर वाला करा था ना, ये वैसे ही करना था। कुछ था नहीं इसके अंदर। और इसमें सर्कल काउंट करने थे। रीजनिंग तो मतलब नॉर्मल थी, इतनी कुछ थी नहीं। अब जैसे जीके है, जीके के अंदर पता नहीं मैंने क्या ही गड़बड़ करी है इसके अंदर। अब ये देखो, जैसे विटामिन सी का ये एस्कोबिक एसिड, ये तो ठीक था। इसने पूछा नोट खरीफ करो, मैंने सोयाबीन मार्क कर दिया, लेकिन इसका आंसर था स्वीट। और ये मैंने छोड़ दिया था कटी बिहू कौन से सेलिब्रेट करा जाता है असम में, कौन से मंथ में? तो इसका अक्टूबर था इसका आंसर। तो तभी मेरे मतलब इसके अंदर 12.5 मार्क्स आए थे। वैसे मेरे टोटल मार्क्स हैं 127.5। और ये 11th क्वेश्चन में मेरे को लगा, क्या नाम है, कि वर्ल्ड कप ओडीआई नहीं वैसे कितनी बार जीता, तो मैंने 3 मार्क कर दिया, लेकिन इसका आंसर 2 था, ओडीआई। ये हो गए थे। जीके के अंदर ऐसा कुछ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा कि मोहन सिंह भकना होगा, लेकिन इसका आंसर था BR अम्बेडकर। मैथ के अंदर देखते हैं क्या गड़बड़ करिए। ये देखो, पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट कोड एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 0 यूनिट होता है। और मैंने करा इक्वल टू द रेडियस। ये गड़बड़ यहाँ हो गई थी। और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर इसको 1479 था क्या? तो मैंने भी तो यही मार्क करा था, और क्यों 1479 था इसका आंसर। एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी ऑफ पब्लिशिंग सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स।
रॉयल्टी कितनी है 15%, तो 15% की वैल्यू मेरे को की है ना 43500, तो यानी कि 1% की कितनी आ जाएगी 15, ये 45, 15 दूनी 30, 13 15 निमा 135, यानी कि 29 आ जाएगी 1% की वैल्यू। कंबाइंड एक्सपेंडिचर बताना था ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग और प्रिंटिंग का। ट्रांसपोर्ट पे कितनी थी 10%, और बाइंडिंग पे 16%, और प्रिंटिंग पे 25%। तो टोटल कितना होगा 6 5 11 1 2 3 4 5 51% की वैल्यू मेरे को बतानी थी। तो 51 गुणा 29 करना था। तो 51 गुणा 29 कितना होता है 0 2 10 9 5 45। अरे यही तो था 1479, तो मैंने क्या मार्क कर दिया था इसका। ठीक तो है, थर्ड ही तो मार्क करा था हाँ। ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर था ना ये, मैंने देखा नहीं। 1479 ही था इसका आंसर। ठीक है ठीक है, ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं है किस तरीके से होना था कि ए बी एक कोड है, लाइन सेगमेंटेड, डी और सी ओरिजिनेटिंग डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन मेजर सेगमेंट, और बी सी है वो ओडी के बराबर है, बी सी और 30 डिग्री एंगल ऑफ ए ओ डी बताना था। इसका 90 डिग्री था इसका आंसर। और ये सातवें क्वेश्चन के अंदर पता नहीं क्या कर दिया मैंने, 9:7 दे रखा था, और 9:7 दे रखा था, और ये दे रखा था 3x लीटर मैंगो कंसनट्रेट मिक्सड इन 160 लीटर ऑफ मैंगो। तो मैं तो इस तरीके से करा कि 9 और 7 16 हो गए थे, 16 की वैल्यू 160, एक की वैल्यू 10, तो ये 90 और 70 में हो गया था। फिर अब इसके बाद ही बोला कि देन न्यू रेशियो विल बी बिकम 13:14, नई रेशियो जो है वो 13:14 हो गई है। x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कौन सा, अच्छा ये इसकी वैल्यू गिवन थी, x लीटर और 3x की, मतलब 4x की वैल्यू 160 थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो यानी कि ये 40 और ये 120, तो मतलब कि ये होगा 9x प्लस 40 अपॉन में 7x प्लस 120 की वैल्यू गिवन है 13/14। क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस, तो यानी कि 16 की वैल्यू बतानी थी मेरे को। और 4 निम 36, नौ तीन 12 प्लस 560 इज इक्वल टू 91x प्लस 0 6 156। तो ये मतलब कितना रहा था 1000, और इधर आके कितना रहा था 3, 35x की वैल्यू 1000 थी। 6 में से 1 गया 5, और 12 में से 9 गए 3, 5 सत्ते 5, तो में x की वैल्यू 200/7। पता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर क्या ही कर रहा था मैं। और तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये क्वेश्चन गलत, तो इसका सी स्क्वायर, मैंने इसका सी मार्क कर दिया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं इसका स्क्वायर भी करता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी बी सी सी ए 0। तो मेरे से तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरीके से था क्वेश्चन। और ये देखिए, ये था वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, प्लीज वर्क टुगेदर 4 घंटे लेते हैं, और तीनों मिलके ओपन करे जाते हैं। एक इसमें गड़बड़ हो गई थी। और ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। एक ये इलेक्शन वाला था, ये छूट रखा था। और
ये ठीक था, ये भी ठीक था, और इसका आंसर 30 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू बतानी थी। ये कुछ था मतलब मैथ का, मेरे मैथ में ये सबसे ज़्यादा गलत हो रखे हैं। इंग्लिश तो मतलब लगभग ठीक ही थी। एनॉयड वगैरह ये ठीक है, ये भी ठीक है। और ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम, अब इसको एक्टिव में बताना था, तो मैं इसका ये था इसका आंसर, ही हैज बीन टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर डोंकीस ईयर। ये देखो, इनसेटिएबल का सेटिस्फेबल होता है, लेकिन मैंने मार्क कर दिया कर्व्ड, ये गलत होगा इंग्लिश का। पोल्यूट इनिशिएट्स, ये देखो फिक्टिशियस होती है, स्पेलिंग मेरे को लग रहा था फिक्टिशियस ही होती है, लेकिन फैक्टिशियस पता नहीं क्यों मार्क कर दिया मैंने। और हाँ, ये देखो, अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैर्ड बाय हैंड, मैंने जल्दी जल्दी मार्क कर दिया कि ये पोर्टेबल होता है, लेकिन ये पोर्टेबल होता है, इसमें कंफ्यूज होगा पोर्टेबल और पोर्टेबल के अंदर। और ये ठीक था। होम, ठीक है, ये भी डिफिकल्ट, ब्रिंग। और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये ब्लंडर कर दिया कि इवन हिम और देख लिया मैंने कि अच्छा और तो वहाँ शायद आइदर ही आएगा, कि आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो यहाँ पे और ही आना था, और इवन हम और सिंग समटाइम्स। और लास्ट वाले का यूनिफॉर्म मार्क करा मैंने, लेकिन इसका आंसर था इंट्रिकेट। इस तरीके से था मेरी ये शिफ्ट का। इस मेरी शिफ्ट में मैथ का दुख हो रहा है, मैथ में बहुत ज़्यादा गलत हो गए। तो चलो भाई, ये कुछ था। और भाई अपना स्कोर कमेंट कर देना, जिसका जो भी स्कोर आ रखा है।